वह राधा रानी जब होली खेली। अच्छा, यहाँ राधा रानी होली खेलती थी। अच्छा, यहाँ लठमार होली राधा रानी यहाँ खेली थी। अच्छा, लठमार होली खेली और वहाँ तो नंदगाम थे आवे होली खेलने के बरसाने थे। अच्छा, जाप बठेन होली खेले हम लठमार कृष्ण होली खेले हम फागन में खेले। ये जो कुंड है यहाँ, ये जो किशोरी कुंड है, यहाँ राधा रानी नहाने आती थी। नहाने आती थी, यहाँ से नहावे आवे और यहाँ रात के बंसी बाजे पल्ले वहाँ पे बाजे। वहाँ रास मंडल में बंसी बाजे, रात के कृष्ण बंसी बजावे। आज भी बजाते हैं, आज भी बजाते हैं। यहाँ पे राधा रानी की शादी हुई थी आयन गोप से। राधा रानी सुबह आके नहाती थी और सखी लोग ये कुंड से पानी ले जाके वहाँ पे नहाती थी। नहाने के बाद राधा रानी पूरा श्रृंगार करके नंदगांव जाती थी। वो इस कुंड पर नहाने आती थी और ये कुंड इतिहास से जुड़ा हुआ है। मैं योगेंद्र चौधरी, ब्रज दर्शन की दूसरी कड़ी में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ राधा जी का जो घाट है जहाँ राधा जी नहाती थी। ये पड़ता है जाब गांव में और ये जाब गांव मथुरा ज़िले के कोसी के पास पड़ता है ये। और ये थोड़े ही दूर पर यहाँ से कोकिलावन धाम है। अगर इधर की बात करें तो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर नंदगांव है और नंदगांव से बरसाना लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। माता जी हैं, वो यहाँ के बारे में जानकारी देंगी। ये कौन सा ग्राउंड है माता जी? यो वह किशोरी कुंड, वह राधा रानी जब होली खेली। अच्छा, यहाँ राधा रानी होली खेलती थी। अच्छा, यहाँ लठमार होली राधा रानी यहाँ खेली थी। अच्छा, लठमार होली खेली और वहाँ तो नंदगाम थे आवे होली खेलने के बरसाने थे। अच्छा, बरसाने से यहाँ लठमार होली खेलने आती थी। अच्छा, ऐसा भी तो सुना है कि जाप बठेन को है यू, जाप बठेन होली खेले हम लठमार कृष्ण होली खेले हम फागन में खेले। होली तो पीछे वहाँ के खेले वहाँ के कहा है देवज के। अच्छा, देवज के दिन। माता जी एक चीज़ बताइए, ऐसा सुना है कि जो यहाँ बठेन गांव है, हाँ। बठेन गांव से जो दाऊजी महाराज हैं वो यहाँ राधा जी के साथ गुलाल लगाने आते हैं। होली खेलने आए, होली खेलने आए, यहाँ भी है, जाम में भी है। अच्छा, ये जो कुंड है यहाँ, ये जो किशोरी कुंड है, यहाँ राधा रानी नहाने आती थी। नहाने आती थी, यहाँ से नहावे आवे और यहाँ दर्शन करे यहाँ। और रात के बंसी बाजे पल्ले वहाँ पे बाजे। वहाँ रास मंडल में बंसी बाजे, रात के कृष्ण बंसी बजावे। आज भी बजाते हैं, आज भी बजाते हैं। हाँ, रात में का ये सुने नहीं है वो बंसी। अच्छा, वहाँ है ऊपर एक, यहीं इसी गांव में है, जाब गांव में। हाँ। अच्छा, बंसी बजाते हैं कृष्ण जी जो है। कृष्ण जी रात में बंसी बजावे बहुत जोर से, का ये सुने ना है। अच्छा, किसी को नहीं सुनाई देती है? दिखे कैसे सब सो जाए। अच्छा, सभी सो जाते हैं। अच्छा, यहाँ जो जाब गांव है इस गांव में राधा जी की शादी यहीं हुई है? हाँ, यहीं हुई है राधा जी की शादी। आपकी राधाकंठ के वहाँ में, राधाकंठ के मंदिर में हुई है शादी। अच्छा, राधाकंठ के मंदिर में यहाँ शादी हुई है। और यहाँ जो राधा जी हैं वो नहाने आती थी सखियों के साथ में। आइए आपको और दिखाते हैं। वो है यहाँ में कहा है लटीला और झोटीला, ये राधा की नंदे। अच्छा, नटीला और झटीला, ये राधा कुटीला, हाँ, ये राधा जी की नंद हैं। वो उनका जो घर है वो उधर है, उस साइड में, इस गांव में ही है मंदिर है। और आप न्यू जाओ न्यू, और जहाँ रास मंडल है ना, जहाँ रास खेले हो, जहाँ बंसी बजावे, वहाँ देख का आप रास मंडल है। आइए साथियों, आपको दिखा देते हैं। हाँ, आपको दिखा देते हैं। ये माता जी ने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। ये इसी गांव की हैं, जाब गांव की हैं। अब इस जो जावत धाम है, आप देख सकते हैं श्री श्री राधा ब्रज किशोर जी राधा रानी मंदिर किशोरी कुंड। आपको महाराज जी से भी मिलाते हैं, उनसे भी। मैं प्रवेश कर चुका हूँ जाबर धाम मंदिर में और यहाँ पे राधा रानी जी ने जो यहाँ नहाती थी और ये उनका मंदिर भी है। श्री श्री राधा ब्रज किशोरी जी जो मंदिर है उनके दर्शन करवा देता हूँ मैं आपको। पहले श्री जावट
श्री राधा रानी लीला स्थलीय है ये, किशोरी कुंड भी है यहाँ, और किशोरी भट्ट, श्री राधा रानी श्रृंगार जटिला कुटिला, अयान घोष स्नान घाट, यहाँ जय हो। यहाँ राधा जी की जो रासलीलाएँ भी होती थी, और यहाँ जो राधा जी हैं वो दर्शन कीजिए। राधा जी हैं, उन्होंने यहाँ पे इस घाट पे स्नान भी किया। इस स्थान पर जो जो यहाँ लीलाएं हुई हैं उन सभी के देखिए चित्रण जो है दीवारों पर भी अंकित हैं। और यहाँ पे जो महाराज जी हैं पुजारी जी, उनसे जानते हैं कि क्या क्या यहाँ लीलाएं हुई थी, और उन्हीं के मुख से जानते हैं। महाराज जी क्या नाम है आपका? ज्योतिर्मय दास। जी जी। तो महाराज जी यहाँ जो राधा रानी थी वो क्या क्या यहाँ लीलाएं हुई हैं उनके बारे में आप विस्तृत जानकारी दीजिए। यहाँ पे राधा रानी की शादी हुई थी आयन गोप से। अच्छा ठीक है। आयन गोप पिछले जन्म में अभिमन्यु के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें विष्णु के उपासक थे, तो जब तपस्या किए थे तब विष्णु ने प्रकट होकर तो उनको वर देने के लिए इच्छा की। तो उन्होंने वर मांगे कि आपके जो प्रियतम हैं उससे मेरा शादी हो जाए जी। तो तब विष्णु भगवान ने तथास्तु कर दी, 3 बार तथास्तु बोल दिए। तो बाद में सोचने लगे कि इस जन्म में तो नहीं होगा, लेकिन जब हम भगवान के ब्रज में लीला करेंगे द्वापर युग में, तब वो राधा रानी अपना प्रियतमा के साथ अभिमन्यु का शादी हो, तब उसका नाम होगा आयन गोप। आयन गोप से आयन गोप के माँ का नाम था जटिला और बहन की नाम था कुटिला। ये जटिला कुटिला नाम से ये राधा रानी की ससुराल जो है ये जाना जाता है। अभी राधा रानी जैसे यहाँ का बहू है, तो बहू यहाँ का ब्रज का बहू को हर वक्त क्या करना पड़ता है, घर के भीतर रहना पड़ता है, बाहर निकलने नहीं देते सास ननद ने। तो राधा रानी को भी ऐसे करना पड़ती थी। तो इसीलिए राधा रानी के साथ जो कृष्ण जी का मतलब परोक्रिया जो ये प्रेम, वो अगर लीला को प्रकट करने थे तो राधा रानी को साथ कृष्ण जी को मिलना था। तो कृष्ण जी कैसे मिलेंगे, तो इसी बहाने से मिलते हैं। कभी नाप्तिनी की बेस लेकर आते थे, तब कभी मनोहरी का बेस लेकर आती, चूड़ी बेचने आते थे। तो ऐसे बेस लेकर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से आके मिलती थी। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि ये जो कुंड है किशोरी कुंड, यहाँ पे जो राधा रानी जी हैं वो नहाने आती थी? यहाँ पे राधा रानी नहाने आती थी। एक्चुअली ये जगह में वृषभानु राजा वो जो दहेज बोलते हैं, दहेज के हिसाब से राधा रानी को एक महल बना दिए थे ये जगह में, किशोरी कुंड के ये तट पे। तो वो महल में और कोई वो सब ससुराल तो भीतर है, गांव के भीतर है, वो सब झंझट छोड़ के राधा रानी जब सखी लोगों के साथ यहाँ पे आके मिलते थे। ये 2 मंजिल का महल थे। वो महल के ऊपर टेरेस वो खुला हुआ था। वो खुला हुआ ये टेरेस में राधा रानी सुबह आके नहाती थी, और सखी लोग ये कुंड से पानी ले जाके वहाँ पे नहाती थी। नहाने के बाद राधा रानी पूरा श्रृंगार करके नंदगांव जाती थी। अच्छा, यहाँ से नहाने के बाद श्रृंगार करके सीधा नंदगांव जाती थी। और ऐसा मान्यता है कि जो बगल गांव है एक बठेन गांव, वहाँ से जो द्वारकाधीश हैं वो उनको यहाँ जो हुरंगा होता है विश्व प्रसिद्ध, और यहीं पीछे होता है, तो वहाँ गुलाल लगाने आते हैं। हाँ, द्वारकाधीश नहीं, वो दाऊ जी है। अच्छा, दाऊ जी महाराज जी हैं, बिल्कुल सॉरी। दाऊ जी महाराज ऐसे हुए थे कि ब्रज में तो होली ये से ही शुरू हो जाता है। हमारा क्या बोलते हैं त्योहार, बसंत पंचमी से ही होली शुरू हो जाता है ब्रज में। तो जब बसंत पंचमी से 1-1.5 महीना होली खेल लिए भगवान ने श्री कृष्ण राधा रानी के साथ, उसके बाद दाऊ जी बोल रहे आप तुम्हारे साथ तो सब होली खेलते हैं, लेकिन मैं तो जेठ हूँ, मेरे साथ कौन होली खेलते? जेठ के साथ यहाँ पे नहीं होली खेलते, देवर के साथ खेलते हैं। तो जब जेठ के साथ होली नहीं खेलते तब कृष्ण जी ने बोला ठीक है, हम तुम्हारा बात रखेंगे, तुम एक काम करो, जब चैत महीने ख़त्म होते ही दौज के दिन आएगा, दौज के दिन तुम आयो, लेकिन ऐसे छुपा के आयो,
तो इसीलिए वो दौज के दिन रात चुपचाप आते हैं। हाँ छुप के आते हैं, मतलब गोप सखा सब घेर के रहते हैं और दाऊजी बीच में रहते हैं, एक झंडा निशानी रहते हैं। अच्छा, जो झंडा रहता है जब लठमार होली होती है उस बीच में जो झंडा निशानी होती है, वही दाऊजी है। अच्छा वही दाऊजी है। और यहाँ का जो गोपी लोग है सब वो मतलब गोप बालक को लाठ मार के अच्छा लाठी मारती हैं, बीच में नीचे से भी निकलते हैं कुछ लोग। तो भीतर में घुसने जाते हैं कि कौन है वो, झंडा का कौन किसका झंडा है वो देखने के लिए वो घुसने जाते हैं, तभी वो गोप सखा सब रोकते हैं। वही है लाठमार होली, ऐसे करके 7 बार परिक्रमा देते हैं। अच्छा यहाँ का ये सबसे बड़े त्योहार है होली, होरंगा। होरंगा विश्व प्रसिद्ध है ब्रज की होली। दूर दूर से लोग देखने आते हैं, बहुत भीड़ होता है पूरी दिन भर यहाँ पे भंडारा। यहाँ सामने माता जी बता रही हैं कि यहाँ रात को बांसुरी बजती है। बांसुरी बजते हैं कि यहाँ पे जो जाप तो गांव का नाम है, लेकिन जाप बट क्यों नाम हुआ? जाप बट इसीलिए नाम हुआ, जैसे बट तो पेड़ को बोला जाता है, और जाप बोलते हैं जो मोहबर, जो लड़की लोग पाँव में आलता रचाते हैं ना, महावर बोलते हैं उसको। महावर को ब्रज भाषा में जाप बोलते हैं। अच्छा। तो इस बट पेड़ के नीचे, उस बट पेड़ के नीचे राधा रानी के चरण में कृष्ण जी ये महावर रचाए थे। अच्छा, जैसे आप देख पा रहे हैं तस्वीर में कि जो कृष्ण जी राधा जी के पैर में जो ये बता रहे हैं महावर, उसका जो असली नाम है वो ये लगा रहे हैं, इसी बट के नीचे उन्होंने बैठ के लगाया था। अच्छा, और क्या क्या लीलाएं हुई थी? तो क्या क्या उस बट के जो पुराना जो बट है, दापोर युग का जो बट है, उस बट के जड़ वहाँ पे है। अच्छा, वही पे है वो। बाद में क्या हुआ, वो जड़ को ऊपर रासमंडल बना दिया गया, तो उसी जगह में रास होता है। ये अगले पूर्णिमासी के बाद वाला पूर्णमासी जो है, जो शारदीय पूर्णमासी बोलते हैं, उसमें ये जाप में ही रास होता है। अच्छा, जाप में ही इसकी जो रास लीला जो हुई है वो जाप में हुई है। उसी समय वो बांसुरी का आवाज़ सुनाई देता है। अच्छा, तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत जानकारी दी। क्या होता था यहाँ पे, तो महाराज जी बताइए। राधा रानी जब सुबह नंदगांव से लौट के आती थी तब गोवर्धन जाते थे। गोवर्धन से लौटने के समय कृष्ण जी यहाँ से गाया लेके जाते थे नंदगांव। यहाँ से सामने हाँ, से ये जो स्कूल के सामने वाला रास्ता है, ये रास्ते से जाते। यहाँ से गाय लेते हुए चराते हुए निकलते थे कृष्ण जी जो है। और राधा रानी उसी समय मतलब ससुराल में ऐसे बहाना बना के पानी लेने के बहाना से ले आके ये किशोरी कुंड में नहाती थी, और ये किशोरी कुंड के घाट से कृष्ण जी के साथ दर्शन होते थे। अच्छा, उनके साथ फिर दर्शन होते थे। और यहाँ जो कृष्ण जी हैं वो बांसुरी आज भी बजाते हैं, जो रासलीला के साथ यहाँ रचाते थे। हाँ, रास मंडल बनाया हुआ है, जो जट जो पुराना बट का जड़ है वो जिसके ऊपर रासमंडल बना हुआ है, उसी शारदीय पूर्णमासी में हर साल उसमें रास होता है, और उस रास के दिन वो बांसुरी का आवाज़ सुनाई देता है आज तक। आज भी सुनाई देती है। शरद पूर्णिमा के दिन प्रत्येक वर्ष यहाँ पर बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है रात में। और देखिए, ये बहुत ही जो जगह हैं वो कृष्ण की और जो राधा जी हैं उनकी रास लीलाओं से जुड़ी हुई जगह हैं, उनका चित्रण हम आपको करवा रहे हैं।